हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे लिए हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक के इनसाइड हम इस 4 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर डेफिनेशन, ये जो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब होगा। एंड देन कॉजेज एंड रीजन। कॉजेज एंड रीजन का मतलब हो गया कि इसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों ऐसा ये होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे इस 4 पैरामीटर को हम कवर करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के इनसाइड। और अगर आपके 4 पैरामीटर पर्टिकुलर क्लियर हो जाते हैं तो ये जो आपका टॉपिक है यह क्लियर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। तो सबसे पहला अगर हम बात करें डेफिनेशन की, ठीक है, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन ये जो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक वायर लेते हो, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लिया अगर ये हमारा वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इस वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। अगर हमने एक वायर ले लिया, ठीक, ये वायर हमारा है, पर्टिकुलर वायर क्या हमारा ए बी, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर को हम यू शेप, ये पर्टिकुलर हमारा यू शेप्ड मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट, और ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। यू शेप्ड मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर हमने एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है और ये करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने की वजह से इस पर्टिकुलर वायर पे आपका फोर्स एक्सर्ट होगा। क्या एक्सर्ट होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा। और इसी चीज को बोला जाता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो डेफिनेशन हो गया टॉपिक का, या फिर टॉपिक का जो मतलब हो गया, ये पर्टिकुलर मतलब होता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक वायर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हो तो उस वायर पे फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो डेफिनेशन था पर्टिकुलर वो क्लियर हो गया कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो हमारा सेकंड पॉइंट है कॉजेज एंड रीजन। कॉजेज एंड रीजन का मतलब हो गया आखिर क्या कारण होता है जब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है। जब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स क्यों एक्सर्ट होता है, उसके पीछे क्या कारण होता है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हम इसे दो टर्म में समझेंगे। फर्स्ट टर्म में हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के टर्म में समझेंगे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में समझते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के टर्म में, इसे इरेज करते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के टर्म में, ठीक है। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होता क्या है, अगर हम एक वायर लें पर्टिकुलर एबी और इस वायर के थ्रू अगर हम करंट फ्लो कराएं, ठीक है, इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, प्लस माइनस इस वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर के पैरेलल अगर हम एक कंपास ले लें, कंपास का जो यूजुअल डायरेक्शन होगा एबी के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब नॉर्थ ये आपका होना चाहिए और ये आपका साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम एक वायर लेते हैं और उस वायर के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं और उसके पैरेलल हम एक कंपास लेते हैं जिसका यूजुअल डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ होता है और एबी का डायरेक्शन जो वायर का डायरेक्शन होता है वो भी नॉर्थ एंड साउथ ही होता है। तो इस तरीके से हम प्लेस करते हैं, ठीक है। जब इस पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो करता है, जब इस वायर में करंट फ्लो करता है तो ये जो आपका कंपास का नीडल होता है ये डिफ्लेक्ट करता है, इसका जो यूजुअल डायरेक्शन है नॉर्थ एंड साउथ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। इसका यूजुअल डायरेक्शन ये पर्टिकुलर हो जाएगा, यूजुअल डायरेक्शन आपका ए हो जाएगा। तो अपनी यूजुअल डायरेक्शन से क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा। ऐसा क्यों होगा, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ चुके हैं कि जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो वायर होता है इस पर्टिकुलर कंपास के नीडल्स पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, क्योंकि ये कंपास का नीडल आपका टीनी मैग्नेट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये पर्टिकुलर जो कंपास का नीडल होता है डिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी यूजुअल डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, जो ए बी है वह जो कंपास का नीडल है जो वह टीनी मैग्नेट है और उस पर क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। ये वायर जो कंपास का नीडल है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये भी तो हो सकता है अगर आपका वायर ए बी
जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो जो कंपास का नीडल है वो आपका टीनी मैग्नेट है और टीनी मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे और जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो टीनी जो कंपास का पर्टिकुलर नीडल है वो टीनी मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये जो आपका कंपास का नीडल है ये भी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट ये इस वायर में कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वायर आपका फिक्स है। अगर आपका वायर फ्री होता तो जो कंपास का नीडल पर्टिकुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी वजह से आपका वायर भी मूव करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्टिकुलर टर्म्स में हो गया कि समझ हम पर्टिकुलर फर्स्ट रीजन देख रहे हैं कि फर्स्ट तरीके से हम समझ रहे हैं कि क्यों जब एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर को एक करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर फोर्स क्यों एक्सर्ट होता है। तो ये ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के हम रूप में हम पर्टिकुलर यहाँ समझ रहे हैं कि सबसे पहले वायर में जब करंट फ्लो करता है तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कंपास के नीडल्स पे। जब इस पे अब पर्टिकुलर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपास के नीडल के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि आपका टीनी मैग्नेट तो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये पर्टिकुलर क्यों एक्सर्ट करेगा क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन थर्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलर एक्सर्ट करेगा। अगर हम AB को एक ऑब्जेक्ट मान लें या AB कंपास के नीडल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो कंपास का नीडल भी जो होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा AB पे। दैट इज द रीजंस बिहाइंड व्हाई एक पर्टिकुलर जब करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये रीजन होता है जिसे हम फर्स्ट टर्म में समझ रहे हैं इन द टर्म ऑफ ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में। सेकंड अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में हम समझे कि क्यों जब एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में समझते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड जो अपना है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हम कैसे समझ सकते हैं अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट में देखें वायर AB के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस कंपास के नीडल पे। कंपास के नीडल के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है कंपास के नीडल के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी आपका क्या करेगा मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब एक जो आपकी वायर AB और जो कंपास का नीडल है यह दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब फोर्स का नेचर दो तरीके का हो सकता है तो फोर्स अट्रैक्टिव हो या फोर्स आपके रिपल्सिव हो। ठीक है, दोनों केसेस में फोर्स जो होगा एग्जिस्टेंस में आएगा या फिर फोर्स का जो इफेक्ट होगा हमें दिखेगा। फर्स्ट केस अगर हमारे फोर्स अट्रैक्टिव है तो अगर कंपास का नीडल आपका फ्री है फोर्स अट्रैक्टिव होगा तभी कंपास का नीडल आपका मूव करेगा। ठीक है, अगर फोर्स आपका रिपल्सिव है कंपास का नीडल आपका फ्री है फोर्स की वजह से फोर्स रिपल्सिव है जो वायर का फोर्स है जो मैग्नेटिक फोर्स वायर का है और जो कंपास का टीनी मैग्नेट का फोर्स है अगर दोनों फोर्स रिपल्सिव है और कंपास का नीडल आपका पर्टिकुलर फ्री है तो भी कंपास का नीडल आपका क्या होगा मूव करेगा। तो दोनों केसेस में जो फोर्स है वो अपने इफेक्ट जो होगा पर्टिकुलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन एक पर्टिकुलर आपका रीजन होता है कि क्यों जब हम एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। तो पहले तो हमने ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के टर्म में समझा कि क्यों ऐसा होता है क्यों फोर्स एक्सर्ट होता है करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं क्योंकि जो वायर होता है उसके खुद के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और सेकेंड हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में समझे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में वायर को प्लेस करते हैं करंट कैरिंग वायर को तो करंट कैरिंग वायर के पास खुद मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होता है दोनों फोर्स होते हैं तो दोनों का नेचर चाहे अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो दोनों के केसेस में जो फोर्स होगा अपने इफेक्ट को शो करेगा वहां पर इफेक्ट उसका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो हमारा सेकेंड पॉइंट था कॉजेज एंड रीजन। एक जब हम पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम प्लेस करते हैं उसके ऊपर फोर्स क्यों एक्सर्ट होता है तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा इन द टू टर्म्स ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर जस्ट पढ़ा। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि जब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। अभी तक तो जस्ट हम पढ़ रहे थे बट अब हम इस प्रूव करेंगे और जिस एक्सपेरिमेंट का यूज करके हम प्रूव करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब इसे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है क्योंकि
जो वायर होता है, ठीक है, जो करंट कैरिंग वायर होता है आपका, उसके ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसका जो नॉर्मल पोजीशन होता है, अपने नॉर्मल पोजीशन से वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, किक हो जाता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इसलिए इसे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो चलिए हम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अगर हम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर सेटअप को तैयार करना होगा। इस पर्टिकुलर आपका सेटअप है, इस सेटअप में अगर हम बात करें तो मेनली हम इस सेटअप में हमने किया क्या है, पर्टिकुलर सेटअप में अगर इस सेटअप में हम बात करें तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर एक वायर लिया हुआ है, कॉपर का वायर AB, और इसे हम 8T, ये आपका सपोर्ट है, पर्टिकुलर फिक्स्ड है, और ये सपोर्ट है, इससे हमने क्या किया है, वायर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, T से सपोर्ट किया हुआ है, और इस वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया हुआ है, ये आपका बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये आपका स्विच है, स्विच, एंड देन ये हमने यहाँ पर दो पर्टिकुलर यू शेप के मैग्नेट लिए हुए हैं, ये हमारे क्या है, मैग्नेट है, पर्टिकुलर यू शेप का मैग्नेट लिया हुआ है, और पर्टिकुलर जहाँ पर हम ये यू शेप के मैग्नेट के जो पोल्स है उसके बीच में उस वायर को हमने रखा हुआ है, और ये जो आपका है पर्टिकुलर ये मरकरी है, ये बीकर है आपका, और इस बीकर में लिक्विड मरकरी है, लिक्विड मरकरी हमने यहाँ पर इसलिए यूज किया है, और इस पर्टिकुलर, ताकि जब इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर पे जब फोर्स एक्सर्ट हो तो ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर मरकरी का यूज किया है कि सिर्फ और सिर्फ मरकरी का जो पोजीशन है या फिर मरकरी की जो सरफेस है उसे वो वायर टच करेगा, जब उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर मरकरी का यूज किया है, ठीक है। तो मरकरी आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तब ये पर्टिकुलर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहाँ पर हमने वायर का जो दूसरा एंड है लाके मरकरी में से प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया। जब आप करंट स्विच को ऑन करेंगे तो करंट इस मरकरी के होते हुए इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा, मतलब आपका जो पर्टिकुलर सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा। जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जब इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कराएगा ए बी वायर, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हुए हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड्स में हमने एक वायर को, करंट कैरिंग वायर को प्लेस किया हुआ है, तो जिसकी वजह से इस वायर पे फोर्स एक्सर्ट होगा, और इस वायर का जो पोजीशन होगा आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, वायर का पोजीशन आपका ये हो जाएगा, ये आपका वही रहेगा B1, इस वायर का जो पोजीशन होगा आपका B1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये आ क्यों रहा है, जब ए बी करंट कैरिंग वायर, जब ए बी वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा और ए वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्सर्ट होगा, और इसका जो नॉर्मल पोजीशन है ए बी वो चेंज हो जाएगा ए बी डैश पे, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन क्या था, ए बी कहाँ हो गया, ए बी डैश पे, ठीक है। जब ए बी डैश पे आपका वायर आएगा तो यहाँ से इसके थ्रू करंट का जो फ्लो होना होगा वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर अटैचमेंट है मरकरी से वह ब्रोकन है, ठीक है। तो ब्रोकन होने की वजह से जो पर्टिकुलर करंट का फ्लो होगा वायर के, जो सर्किट होगा आपका ब्रोक कर जाएगा, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से फोर्स जो होगा इस वायर पे एक्सर्ट नहीं होगा, और ये जो आपका पर्टिकुलर वायर का ए बी डैश पोजीशन है ये अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स क्यों नहीं एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि ए बी डैश पोजीशन पे इस वायर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो सर्किट ब्रेक कर गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट होगा, तो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। जब ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो जब मरकरी के सरफेस को टच करेगा तो अगेन इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, अगेन इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, और इसकी अगेन पोजीशन जो भी पर्टिकुलर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगेन अगेन तब तक होता रहेगा जब तक इस पर्टिकुलर वायर में आपका करंट फ्लो करता रहेगा। तो मेनली इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा और क्या समझा, इस एक्सपेरिमेंट में हम यही देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक वायर लिया हुआ ए बी, उस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। जब वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो इस वायर पे पर्टिकुलर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये वायर की जो नॉर्मल पोजीशन है ए बी से ए बी डैश में चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब एक आप करंट कैरिंग वायर, जब आप एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके ऊपर पर्टिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। और उस फोर्स को हम यहाँ पर पर्टिकुलर जो हमारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट था, हमने इस एक्सपेरिमेंट से अच्छे तरीके से पर्टिकुलर हमें समझा कि आखिर कैसे हम समझ सकते हैं कि वायर पे फोर्स एक्सर्ट होता है, और कैसे जो पर्टिकुलर आपका वायर होता है उस फोर्स जब उसके ऊपर एक्सर्ट होता है तो उसके इफेक्ट को कैसे शो करता है। तो यहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, ठीक है। तो हमारा जो 3 पॉइंट था, डेफिनेशन, कॉजेज एंड रीजन और किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, इन तीनों पॉइंट को हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अगर हम 4th पॉइंट
पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमने कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स पढ़ना है मेनली, यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस वायर में जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी फोर्स की क्वांटिटी से रिलेटेड है कि जो फोर्स की क्वांटिटी होगी, जो अमाउंट होगा फोर्स का, वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वह दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और दूसरा जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो एक वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इन दोनों के डायरेक्शन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी अमाउंट या फिर उसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, फर्स्ट पॉइंट ये आपका, दो पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मैक्सिमम होगा। क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका मैक्सिमम होगा, बहुत अधिक होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो सेकंड पॉइंट है, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा आपका, कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं होगा, नो फोर्स, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपके पैरेलल है, मतलब उनके बीच का जो एंगल है, पैरेलल आपके होंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये आपके पैरेलल है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इस केसेस में कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मिली हमने दो पॉइंट्स पढ़ा, और ये जो दो पॉइंट है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है करंट कैरिंग वायर पे, उसकी क्वांटिटी पे, उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो आपका फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वहां पर जो फोर्स होगा पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर पे वो मैक्सिमम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब उनके बीच का अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पर्टिकुलर ये दो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये फोर्स से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये पर्टिकुलर चार टॉपिक या चार पॉइंट्स, इन सारे पैरामीटर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि डिफिनेशन क्या होता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब होता है, उसके बाद इसके पीछे क्या कारण होता है, इन द टर्म ऑफ फोरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने समझा, जहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया। सेकंड जो पर्टिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड के केस में पढ़ा कि दोनों फोर्स जो होंगे अट्रैक्टिव रिपल्सिव, जब फोर्स अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, उसका जो इफेक्ट होगा हमें देखने को मिलेगा, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका फ्री है तो वहां पर मोशन हमें देखने को मिलेगा। फिर हमने पढ़ा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि क्या सच में एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, और हमने देखा हाँ फोर्स एक्सर्ट होता है। तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से मेनली हमने प्रूव किया कि जब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, इसे हमने प्रूव किया किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा, ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो फोर्स करंट कैरिंग वायर पे एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स की क्वांटिटी फोर्स की अमाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो दो आपके पॉइंट थे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो जो करंट कैरिंग वायर है इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा आपका मैक्सिमम होगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल है, मतलब उनके बीच का 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जो फोर्स आपका होगा कोई भी फोर्स उस पे एक्सर्ट नहीं होगा, नो फोर्स, वहां पर फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। तो फोर्स एग्जिस्टेंस में कब नहीं आएगा, कब नो फोर्स एक्सर्ट होगा करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, जब करंट कैरिंग वायर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है जब पैरेलल होंगे, ठीक है। तो मेनली इस टॉपिक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, हर एक पैरामीटर को हमने क्लियर किया, तो ये आपका जो टॉपिक है